पूरी नीरग बन ढूंढे, पाटु कहे कित तागो। लहरी पूछे नीर कहाँ है, बरछ कहे फल कहाँ लागो। जे कोई
नहीं है। अपने को तो बुद्धि है इतनी या नहीं है? इसलिए सदगुरु फरमा रहे मिनखा दे मिली है, नहीं तो फिर क्या क्या बनना पड़ेगा। इसलिए अभी तो एक बात कहूं सब मानी जे, जे कोई समझे भाई, इणना का चूक गया बुद्धि, आ फिर मिले न काई। ऐसी बुद्धि किसमें? 84 लाख जीवाजून में सर्वश्रेष्ठ बुद्धि किसको दी है? परमात्मा ने नरदेही को दी है। बाकी कीट पतंग पशु पक्षी योनि को ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है कि वो सदगुरु के ज्ञान को श्रवण कर सके, समझ सके, धारण कर सके। ये तो मनुष्य देह को ही अधिकार मिला हुआ है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे एक बात कहूं सब मान लीजिए, जे कोई समझे, जो समझदार वही मानना। तो कौन कौन? सभी समझदार ही है ना। इसलिए सदगुरुदेव ने समझदार लगाया कि कोई नहीं कहेगा कि मैं मूर्ख हूं। एक बात कहूं सब मानीजे, जे कोई समझे भाई, इणना का चूक गया बुद्धि, आ फिर मिले न काई। ये नाके पर खड़े हैं, बिल्कुल द्वार पर खड़े हैं, सदगुरु का ज्ञान ले लिया तो बस आगे परम मोक्ष का ही अपने को प्राप्ति हो जाएगी। गेट इस पार से उस पार जाने की जरूरत है। और ये ज्ञान नहीं लिया तो फिर वापस से 84 में भटकना पड़ेगा। तो लहर पूछ रही है कि पानी का, अरे भाई तू पानी के अंदर ही तो है, तू पानी से ही तो क्या बनी है? लहर बनी हुई है। इसी प्रकार से अपन परमात्मा का पूछे, परमात्मा का है? तो परमात्मा नहीं होते तो तू भी होता ही नहीं। परमात्मा भी तेरे भीतर ही है। बरछ कहे फल कहाँ लागो। वृक्ष कहता है कि फल का लगा हुआ है, मुझे फल देखना है, फल जानना है, फल प्राप्त करना है। दूसरे वृक्षों की तरफ झांकने की, दूसरी तरफ झांकने की कोशिश कर रहा है। और वृक्ष के तेरे भीतर ही फल लगा हुआ है। इसी प्रकार से अपने भीतर ही परमात्मा है। बाहर और कहीं देखने की, ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। अब लोग कहे कि हाँ बात तो समझ में आ गई। सदगुरु ने बताया कि साधो भाई राम भजन बिन झूठा। तो कहते हैं भाई इस नाम सुमरण करो, नाम सुमरण करो। बहुत से संत कहते हैं नाम सुमरण करो, उससे आपका कल्याण होगा। तो यहाँ तक तो सही पहुंच गए भाई। अन्य करनी से तो नाम सुमरण की करनी अच्छी हो गई, परंतु केवल मात्र मुखार बिन से, बेकरी वाणी से, श्वास श्वास में नाम सुमरण से भी निज नाम जागृत होने वाला नहीं है। वो सूरज चक्षु मिलने वाले नहीं है, वो ज्ञान चक्षु मिलने वाले नहीं है। तब तक परमात्मा के दीदार भी नहीं होंगे। इसलिए जे कोई नाव नाव ही कहिए। हम तो और कोई करनी नहीं करते, हम तो बस बैठकर क्या करते हैं? राम 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 राम। हम ऐसे करते रहते जब भी हमको समय मिलता है। ये कौन सा हुआ? बेकरी वाणी से हुआ, श्वास श्वास में हुआ, उसमें उस श्वास में नहीं हुआ। परंतु गुरु गम बिन नहीं पावे। सदगुरु अपने को ऐसा ज्ञान देते हैं कि श्वास और उश्वास का, जीव्या और कागलिया का, रकार और मकार का, इन छयों का मिलन होता है, तब जाकर सातवां निज नाम कंठ कमल पर आकर प्रकट होता है। और बिना निज नाम के तो आत्मा तीन लोकों से परे चौथे लोक की प्राप्ति कभी भी नहीं कर सकती है। इसलिए राम के आंसू मोक्ष न पावे। केवल मात्र राम राम करने से भी मोक्ष मिलने वाला नहीं है। और राम जी उभय अंग से लिव लगे, तीजी जोला खाए। राम नाम के अलावा कोई सा भी शब्द लो, उससे लिव लगने वाली नहीं है। और राम राम भी लेंगे तो भी सदगुरु विधि से लेंगे, तब जाकर आत्मा का कल्याण होगा, वरना वापस वही फलों की प्राप्ति हो जाएगी। फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे। कोई अपन गलती में तो नहीं है, इस प्रकार से तो नहीं कर रहे। इस प्रकार से कर रहे हो तो अपन किसमें है? भरम से बंधिया भटकते जन्म। अभी भी भटकना पड़ेगा 84 में अभी तक, और इतना सुमरन करने के बाद भी। जे कोई नाव नाव ही कहिए, लिव लागा सु पावे। भले ही नाम का सुमरण करो, पर नाम भी किसका करना है?
राम नाम का सुमरन करना है, क्योंकि उभय अंग से लिव लगे तीजी जोला खाए। परमात्मा कहते हैं न जाने कौन है मेरो नाम पर संता मुख मैं सुने हूँ राम। संतों के मुख से मैंने क्या सुना? राम। तो मेरा नाम राम ही सही। राम सब इतना सरल है कि इसको लेने के अंदर लिव लग जाती है, निरंतरता आ जाती है। जब तक लिव नहीं लगेगी तब तक काम बनने वाला नहीं। लिव लागे टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, प्रेम भगत सुखराम का वाह बख्शी सतराम। बाकी बेकरी वाले से बोल लोगे आप कितनी देर तक बोल लोगे? मुंह भी दुखने लग जाएगा, खाना पीना भी पड़ेगा, घर का ऑफिस का काम भी करना पड़ेगा। अपने दुकान पे ग्राहक आएंगे तो बोलेंगे ये क्या कर रहे हो, माल बेचना है या बाबा जी बन गए हो? अपने को 24 घंटे की भक्ति के बिना तो काम होने वाला नहीं। वो जिसके ऐसी लिव लग गई, तारी परमात्मा से जुड़ गई, तार परमात्मा से जुड़ गया, वोट कनेक्शन जुड़ गया, वो अखंडित लिव 24 घंटे की चलती रहती है। ऐसो समयो सदा ही हमारे 8 पौर क्या साँझ सवेरे, तब जाकर परमात्मा की प्राप्ति होती है। लिव बन सुमरण मोक्ष पहुंचावे। और लिव कब लगती है? बिना निज नाम के, बिना सद्गुरु विधि के लिव लगने वाली नहीं है। तन के बाहर करता ढूंढे सो सब भूला जावे। जो भी तन के बाहर परमात्मा को ढूंढ रहा है वो सब भूल में है, भ्रम में। अब तक उन्होंने सद्गुरु के ज्ञान को धारण नहीं किया है। तो नहीं करोगे तो इन कारण भटकत फिरे तीन लोक के माही, आड़ा बादल भ्रम का सदगुरु सूझे ना। सदगुरु का ज्ञान होते हुए भी सूझता नहीं है, क्योंकि भ्रम के इतने आड़े बादल आ रहे हैं। सूर्योदय हुआ है परंतु बादल आड़े आ गए तो उसकी रोशनी पहुंच पाती नहीं। तो हमने भी भ्रम करम के हम जो कर रहे हैं हमारे सब सही है, हमारे किसी चीज की कमी नहीं है। हमको तो रोज अच्छी इनकम हो रही, हमारे तो राम राजी और जालरबाजी। तो इन कारण भटकत फिरे तीन लोग के माही, आड़ा बादल भरम का सदगुरु सूझे नाई। तो तन के बाहर करता ढूंढे सो सब भूला जावे। कहाँ किणे मत मस्त मन कियो, कहाँ किण तन सुकायो, कह सुख राम नाव बिन रटिया, किणी कछु नहीं पायो। जिसको ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है वैसे वो परमात्मा की प्राप्ति का उपाय करता है। बहुत से तो क्या करते हैं, अपने मत से ही, अपने विचारों के ज्ञान के द्वारा ही निज नाम प्राप्त नहीं हुआ है, सदगुरु विधि प्राप्त नहीं हुई है। बस विचार में मान लिया अहम ब्रह्मस्मि, मैं कौन हूँ? मैं ब्रह्म ही हूँ, आत्मा ब्रह्म ही है, सबकी आत्मा ब्रह्म ही। अब ब्रह्म तो आत्मा तो तू पहले से थी, तेने इसका क्या प्राप्त कर लिया? जब तक निज नाम प्राप्त नहीं किया तब तक क्या प्राप्त कर लिया? तो हमको स्वयं को ब्रह्म मानकर, आत्मा मानकर मस्त हो गया और बस्ती में बैठ गया। तो इससे भी उसको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। और कोई कठोर तपस्या कर रहा है, तन को सुखा रहा है, इंद्रियों का दमन कर रहा है, व्रत कर रहा है, उपवास कर रहा है, कितने ही दिनों के उपवास कर रहा है, तो कहाँ किन तन सुखायो, भले तन को सुखा दो उससे भी परमात्मा मिलने वाले नहीं है। कह सुख राम नाव बिन रटिया, किणी कछु नहीं पायो। जब तक सदगुरु विधि से नाम का, राम जी के नाम का सुमरण नहीं करेंगे तब तक निज नाम जागृत नहीं होगा, तब तक समझ लो कि कुछ भी प्राप्त नहीं किया। किसके समान है? ऊसर भूमि पर, बंजर भूमि पर बारिश करने के समान है, पानी सब व्यर्थ जाएगा। इस प्रकार से आदि अपनी सारी सुख करनी भी व्यर्थ जाएगी आत्मा के कल्याण की दृष्टि से। और उस करने का जो फल है सुख करने का, वो आपको आगे मिल जाएगा, पर मिलने के लिए वापस आपको देह धर के आना पड़ेगा। जन्म मरण आत्मा का छूटने वाला नहीं है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवावतारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मार्गा ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सदा में राम राम सा राम राम